नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अष्टावक्र गीता के एक अत्यंत गहरे श्लोक को समझने की कोशिश करेंगे। मित्रों, कभी शांत बैठकर अपने जीवन को ध्यान से देखिए और अपने मन से एक प्रश्न पूछिए कि आखिर मनुष्य पूरे जीवन किस चीज के पीछे दौड़ता रहता है। क्यों वो कभी धन के पीछे भागता है, कभी सम्मान के पीछे, कभी सुख सुविधाओं के पीछे और कभी संबंधों के पीछे। और क्यों उसे हमेशा ऐसा लगता है कि यदि उसे कोई विशेष वस्तु मिल जाए, कोई उपलब्धि मिल जाए या कोई सपना पूरा हो जाए तो उसका जीवन पूर्ण हो जाएगा। लेकिन फिर भी जब वो उन चीज़ों को प्राप्त कर लेता है, तब भी उसके भीतर एक अजीब सा खालीपन बना रहता है, एक बेचैनी बनी रहती है और वो फिर किसी नई चीज़ की तलाश में निकल पड़ता है। और इसी अंतहीन दौड़ को देखते हुए महर्षि अष्टावक्र राजा जनक से एक गहरा प्रश्न पूछते हैं कि जब ये पूरा संसार उसी चेतना में प्रकट हो रहा है जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, जब तुम स्वयं उसी अनंत चेतना के रूप हो, तब फिर तुम एक दीन और असहाय व्यक्ति की तरह इस संसार में क्यों भागते फिरते हो। कहा जाता है कि जब राजा जनक के मन में आत्मज्ञान की तीव्र जिज्ञासा जागी, तब उन्होंने महर्षि अष्टावक्र को अपने दरबार में आमंत्रित किया और उनसे जीवन के अंतिम सत्य के बारे में प्रश्न किया। क्योंकि यद्यपि राजा जनक के पास अपार वैभव, शक्ति और सम्मान था, फिर भी उनके मन में ये प्रश्न बार बार उठता था कि क्या संसार की उपलब्धियां ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है या इसके पीछे कोई और गहरा सत्य भी छिपा हुआ है। तब महर्षि अष्टावक्र ने उन्हें समझाया कि संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वो परिवर्तनशील है। हर वस्तु बदलती रहती है, हर अनुभव आता है और चला जाता है। इसलिए यदि मनुष्य अपनी पहचान इन बदलने वाली चीज़ों से जोड़ लेता है तो उसे कभी स्थायी शांति नहीं मिल सकती। और इसी सत्य को समझाने के लिए अष्टावक्र ने राजा जनक से कहा कि राजन, जिस प्रकार समुद्र में अनगिनत लहरें उठती हैं और कुछ समय बाद फिर उसी समुद्र में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार ये पूरा संसार चेतना में प्रकट होता है और उसी में लीन हो जाता है। और उसी समय उन्होंने ये श्लोक कहा, विश्वम स्फुरति यत्रेदम तरंगाः इव सागरे सोहमस्मिति विज्ञाय किम दीन इव धावसी। महर्षि अष्टावक्र का ये श्लोक अत्यंत गहरा है और ये मनुष्य के पूरे जीवन के भ्रम को एक ही वाक्य में प्रकट कर देता है। क्योंकि अष्टावक्र कहते हैं कि जिस प्रकार समुद्र में लहरें उठती हैं और फिर उसी समुद्र में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार ये पूरा संसार उस अनंत चेतना में प्रकट होता है जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। लेकिन मनुष्य इस सत्य को भूल जाता है और स्वयं को केवल एक छोटा सा शरीर मान बैठता है। वो सोचने लगता है कि उसका अस्तित्व सीमित है, उसका सुख सीमित है और उसकी शक्ति भी सीमित है। और यही भूल उसके जीवन की सारी बेचैनियों का कारण बन जाती है। और फिर उन्होंने राजा जनक से कहा कि जिस चेतना में ये पूरा संसार समुद्र की लहरों की तरह उठ रहा है, वही चेतना तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। इसलिए यदि तुम ये जान लो कि सोहमस्मि अर्थात मैं वही चेतना हूँ, तब फिर तुम संसार की वस्तुओं के पीछे एक दीन व्यक्ति की तरह क्यों दौड़ रहे हो। क्योंकि मनुष्य की सारी दौड़ भाग केवल इस कारण होती है कि वो स्वयं को सीमित शरीर मान लेता है और उसे लगता है कि सुख बाहर की वस्तुओं में छिपा हुआ है। इसलिए वो धन, भोग और सम्मान के पीछे भागता रहता है। लेकिन जब आत्मज्ञान होता है, तब धीरे धीरे ये समझ में आने लगता है कि जिस चेतना में ये संसार प्रकट हो रहा है, वही चेतना हमारा वास्तविक स्वरूप है और हम उससे अलग नहीं हैं। और जब ये समझ गहराने लगती है, तब मनुष्य का दृष्टिकोण बदलने लगता है। क्योंकि अब वो संसार को पहले की तरह गंभीरता से नहीं पकड़ता, बल्कि उसे एक प्रवाह की तरह देखता है। जैसे समुद्र की लहरें आती हैं और चली जाती हैं, उसी प्रकार जीवन की परिस्थितियां भी आती हैं और चली जाती हैं। लेकिन जो चेतना उन्हें देख रही है, वो हमेशा स्थिर रहती है। और यही आत्मज्ञान का सार है कि मनुष्य अपने भीतर के उस साक्षी को पहचान ले जो हर अनुभव का दर्शक है। जब मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मान लेता है, तब वो स्वाभाविक रूप से डरने लगता है। क्योंकि शरीर नश्वर है और उसे हर समय किसी न किसी खतरे का भय बना रहता है। वो मृत्यु से डरता है, वो अपमान से डरता है, वो हानि से डरता है।
और इस डर के कारण वो हर समय कुछ न कुछ पाने की कोशिश करता रहता है ताकि उसे सुरक्षा और संतोष मिल सके। लेकिन ये सुरक्षा और संतोष कभी स्थायी नहीं होते, क्योंकि जिस आधार पर वो जीवन को देख रहा है वही आधार अधूरा है। अष्टावक्र कहते हैं कि वास्तविकता ये है कि मनुष्य का असली स्वरूप ये शरीर नहीं बल्कि शुद्ध चेतना है। वही चेतना जिसमें ये पूरा संसार दिखाई देता है। जैसे समुद्र में अनगिनत लहरें उठती हैं और हर लहर कुछ समय के लिए अलग दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में वो समुद्र से अलग नहीं होती। उसी प्रकार संसार की हर वस्तु, हर घटना और हर अनुभव उसी चेतना का एक रूप है। जब मनुष्य इस सत्य को नहीं समझता, तब वो संसार को अपने से अलग मानता है और इसलिए उसे हर चीज को पाने की इच्छा होती है। उसे लगता है कि सुख बाहर है और उसे बाहर जाकर उसे प्राप्त करना होगा। लेकिन जब आत्मज्ञान होता है, तब धीरे धीरे ये समझ में आने लगता है कि जिस चेतना में ये संसार प्रकट हो रहा है, वही चेतना हमारा वास्तविक स्वरूप है और इसलिए हम उस पूर्णता से अलग नहीं हैं, जिसे पाने के लिए हम जीवन भर प्रयास करते रहते हैं। अष्टावक्र का ये संदेश बहुत सरल है, लेकिन उतना ही गहरा भी है, क्योंकि वो हमें ये समझाना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया, वो संसार में रहते हुए भी स्वतंत्र हो जाता है। वो वस्तुओं का उपयोग करता है, लेकिन उनसे बंधता नहीं। वो संबंध निभाता है, लेकिन उनमें खोता नहीं। और वो जीवन के अनुभवों को देखता है, लेकिन उनसे अपनी पहचान नहीं बनाता। जब ये समझ धीरे धीरे मन में स्थिर होने लगती है, तब जीवन का दृष्टिकोण बदलने लगता है। तब मनुष्य को ये अनुभव होने लगता है कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है, वो एक विशाल चेतना की लहरों की तरह है और वो स्वयं उसी चेतना का एक अंश नहीं, बल्कि उसी का पूर्ण स्वरूप है। तब वो अपने जीवन को एक अलग दृष्टि से देखने लगता है। उसे ये समझ में आने लगता है कि जिसे पाने के लिए वो इतना भाग रहा था, वो वास्तव में कभी उससे अलग था ही नहीं। वो आनंद जिसे वो बाहर खोज रहा था, वो हमेशा से उसके भीतर ही मौजूद था। और जब ये अनुभव गहरा हो जाता है, तब मनुष्य की भाग दौड़ अपने आप कम होने लगती है। उसकी इच्छाएं धीरे धीरे शांत होने लगती हैं और उसका मन स्थिर होने लगता है, क्योंकि अब उसे ये समझ में आ चुका होता है कि संसार की वस्तुएं केवल अनुभव है। वो आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जो चेतना उन्हें देख रही है, वो हमेशा स्थिर रहती है। इसलिए महर्षि अष्टावक्र राजा जनक से पूछते हैं कि जब ये पूरा संसार उसी चेतना में प्रकट हो रहा है जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, जब तुम स्वयं उसी अनंत अस्तित्व का रूप हो, तब फिर तुम एक दीन और असहाय व्यक्ति की तरह संसार में क्यों दौड़ते फिरते हो? क्यों तुम उस चीज को पाने के लिए इतनी बेचैनी दिखाते हो जो वास्तव में पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद है? और यही इस श्लोक का गहरा संदेश है कि जिस दिन मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, जिस दिन उसे ये अनुभव हो जाता है कि वो सीमित शरीर नहीं बल्कि अनंत चेतना है, उसी दिन उसकी सारी भागदौड़ समाप्त होने लगती है। और तब उसे ये समझ में आता है कि जिस सुख और पूर्णता की खोज में वो पूरी दुनिया में भटक रहा था, वो सुख और पूर्णता हमेशा से उसके अपने ही अस्तित्व के भीतर छिपी हुई थी। मित्रों, ऐसी ही गहरी और जीवन बदलने वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार। राधे राधे।